हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। हेलो गाइस, मैं नहा ही रहा था, तभी कोई भैया आए। उन्होंने बताया आपका फ्रेंड तो घर बनवाया। मैंने कहा हैं, मुझे बताया नहीं। बोले हाँ, हम बतासा भी खा के आए हैं। तो हम भी चल दिए उसकी ओर। हमने कहा हमें नहीं बताया, अकेले अकेले घर बनवा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन बता तो सकते हो यार, एक बतासा नहीं खिला सकते हो? इतनी भी क्या दुश्मनी थी? जैसे हम पहुँचे उसके पास तो देख सकते भाई साहब मोहरम चाल रहे थे। मैंने कहा हाँ भैया, मोहरम चाल रहे हो? कहता है हाँ। हमने कहा हमसे बिना बताए घर बना रहे हो, बताया नहीं, बताना तो चाहिए। कहता अरे बता देते। तो भाई साहब को पता नहीं था कि मोहरम कैसे चालनी है, तो हमने इनको सिखाया मोहरम चालना। मैं कहा पहले तो मोहरम फैला दो कायदे से, ताकि वो धूप में सूख जाए। कहते अच्छा, हमको सिखा रही है? हमने कहा और क्या, तुमको सिखा ही रही है। तो हमसे कहते हैं 500 रुपये देंगे, काम करना है कि नहीं? मैंने कहा 500 रुपये नहीं तो लेते नहीं हम, 1000 से कम तो किसी का पीसी नहीं छूते हैं, तो हम मोहरम कहाँ से छुएंगे? कहता है करना है तो करो, नहीं तो भयंकर बेरोजगारी में कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने कहा चलो ठीक है, यही कर लिया जाए। तो फाइनली फिर हम ऊपर गए। ऊपर देखने तो थाली में देख के बतासा में पानी आ गया मुंह में। हमने कहा हमें खिलाया नहीं है तो हम लेंगे भी नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, इससे ज़्यादा तुमसे पैसा वसूल करेंगे। फिर हम ऊपर चढ़ते गए। ऊपर देखा तो भाई काम जोरों शोरों से चल रहा था। मिस्त्री साहब अपना लगे थे, लेबर अपना लगी थी, सबकी धुनकी में धुनकी लगी हुई थी, सब लगे थे। मैंने कहा हाँ, मतलब सब अपने अपने फिट। हमने मिस्त्री को 2 बार आवाज़ मारी, मिस्त्री ने सुना ही नहीं। मैंने कहा हाँ, बेइज्जती फील हो रही थी, तो हमने कहा चलो अच्छा चलते ही हैं अगर, बाकी फिर बेइज्जती कराने से कोई मतलब ही नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा था। तो हम भी अपना व्यू देखे और चल दिया। हमने कहा काम परफेक्ट हो रहा है। फिर हम घर की ओर गए, तैसे ही थोड़ी देर में फ़ोन आ गया। बोलते हैं भैया आ जाइए, आपका कुछ काम है। हमने कहा क्या हो गया? दोस्त कहता है यार इसका एंगल नहीं सेट हो पा रहा। देख सकते हैं गाइस, जो गेट हैं वो ऊपर नीचे थोड़ा से थे। तो हमने फाइनली अपना दिमाग दौड़ाया और सोचा इसमें क्या किया जा सकता है। हमने दिमाग देखते ही फिर हमने पढ़ा था मिस्त्री को दोनों लेवल बराबर रहने चाहिए। हमने अपने दोस्त को समझाया कि परफेक्ट मैचिंग हम करके देंगे। कहता है अच्छा तुम कर दोगे? हमने कहा हाँ बिल्कुल, कोई शक? कहता नहीं नहीं, तुम्हारे काम पे कोई शक नहीं कर सकता। फिर हमने फाइनली पहले ऊपर से नीचे से देख के, बिना फीते के ही देख लिया कि कितना मेजरमेंट होना चाहिए। हमने कहा 1 सेकंड रुको। अपने दोस्तों को आपने जो ऊपर की जो मसाला है इसको तुम छेनी से हटाओ। उन्हें ठोकने का स्टाइल से बताया कि इसको ऐसा ठोक कर डालना है। दोस्त मेरा भड़ गया छेनी से। उतना ही मिस्त्री को गुस्सा आ गया। वो कहते हैं तुम हमसे ज़्यादा जानते हो? हमने कहा नहीं मिस्त्री, आपसे ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन काम तो कर ही सकते हैं। कहता तुम कंप्यूटर ही चलाओ और कुछ नहीं कर सकते हो। यार बेइज्जती फील हो गई। हमने कहा अभी हम आपको सही करके दिखाते हैं। हमने मिस्त्री को बताया, लेकिन मिस्त्री ने कुछ कह दिया तो हमें लग गया बुरा, तो हम जाने लगे घर। तो दोस्त ने आवाज़ लगाई कि भाई कहाँ जा रहे हो यार, कुछ सही करा दो यार। हमने कहा चलो यार तुम कह रहे हो तो हम इतना तुम्हारे लिए कर देंगे। दोस्त कहता अच्छा ठीक है। मैंने गया उसके पास, पहले मैंने कहा देख लूँ। फिर देख रहा था तो दोस्त मेरा गलत तरीके से ठोक रहा था। मैंने कहा दोस्त यार ये गलत है, इसको ऐसे पकड़ के ठोको। तो दोस्त ने फिर उस तरीके से ठोका तो बराबर जो है मसाला छूट रहा था। मिस्त्री अपना एक कोने मसाला भर रहे थे। फाइनली हमने उनसे कहा भी था कि मसाला नीचे भर के लगाएंगे तो दोनों के एंगल मैच हो जाएंगे। तो मिस्त्री ने वही पैमाना फिर अपनाना चालू किया। वो मसाला डालकर तो जो गेट के नीचे है उस पर मसाला नीचे लगा कर रखने लगे। फिर हम अपने दोस्त से समझा ही रहे थे कि इधर से ठोको, नहीं तो उधर का मसाला नहीं निकल पाएगा ठीक से। दोस्त को समझाते हुए मसाला निकलवा रहे थे कि जल्दी इसका काम हो जाए। गाइस प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन किसी का सहयोग करना अच्छी बात है। और मेरा दोस्त अपने दोस्त का सहयोग ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो दोस्त का सहयोग तो करना ही चाहिए, चाहे जैसा भी हो। ठीक है कोई बात नहीं, हमने दोस्त का सहयोग बिल्कुल 100% करना था। तो हमने दोस्त को अपने बताया कि थोड़ा सा हम देख रहे थे कि इसका एंगल टेढ़ा या ज़्यादा था। तो भाई था, तो हमने मिस्त्री से बोला क्यों ना मिस्त्री इसको चेक कर लिया जाए। तो मिस्त्री से फाइनली बोलने के बाद मिस्त्री ने मेरी बात सुनी। मिस्त्री ने अपना साहुल निकाला और चारों तरफ से चेक करने लगे। मैंने कहा ये हुई ना बात, मुझे भी अच्छा लगा और उनको भी। तो वो फिर चारों तरफ से साहुल लगा के देख रहे थे कि परफेक्ट है भी या नहीं, इसने जो बताया उससे सही हुआ भी नहीं है भी, या कि ऐसा ही इसने बोल दिया। तो मैंने कहा नहीं आप चेक कर लीजिए, सही हो गया। तो फाइनली साहुल से मिलाने के बाद फिर भारी आई मसाला भरने की। तो वर्कर जो है वो मसाला दे रहा था गाढ़ा गाढ़ा। हमने कहा गाढ़ा नहीं, थोड़ा सा पानी जैसा बना के दे। तो मिस्त्री बोले हाँ वो सही कह रहा है, उसकी बात सुनो। थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई गाइस मेरी। तो फिर मिस्त्री ने कन्नी से फटाफट मसाला भर के गेटों को जाम करने का काम कर दिया। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैं फिर घर जाने ही लगा। घर जा ही रहा था तो जीने से मुझे याद आया कि क्यों ना अपना भी वीडियो ले लूँ, क्योंकि मैंने इतना अच्छा काम जो किया है मुझे भी खुशी थी। तो मैंने अपना भी वीडियो लिया और स्माइल करके सबको मस्त बोला कि बढ़िया फिटिंग थी। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू।